अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग ठीक हैं, अच्छे से हैं, खुश हैं जहाँ पे भी हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगी जो हमारा पम्पोश होता है, यानी कि जो लोटस का डिज़ाइन होता है उसके अंदर में हम प्लेन फिल कैसे करते हैं। प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा। आप पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, उसके बाद आप मुझे टेक्स्ट करते रहते हैं, मैम हमें समझ में नहीं आया। तो लोटस के जो डिज़ाइन है यानी कि पम्पोश जो डिज़ाइन हमारा तिला वर्क में आता है, इसके बहुत सारे पैटर्न्स हैं, यानी कि इसकी बहुत डिफरेंट टाइप्स की वेराइटीज़ हैं, लेकिन मैक्सिमम जो इस तरह का होता है यही ज़्यादातर यूज़ होता है। तो ये नेक वाले पोर्शन में है, इसका दामन वाला पोर्शन भी आता है और इसका एक और डिज़ाइन भी है जो हम बहुत ज़्यादा शॉल्स पे यूज़ करते हैं। तो पम्पोश कैसे बनाते हैं, इसके जब हम इसको बनाते हैं तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, क्योंकि अभी के टाइम पे ये वाला जो पम्पोश है, लोटस है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। आप इसके अंदर चाहे कुछ भी भरे, लेकिन इसके अंदर जो प्लेन है वही ज़्यादा अच्छा लगता है, वही खिल के दिखता है, उभर के आता है। इसीलिए हम इसके अंदर कोशिश करते हैं कि हम प्लेन ही भरें, क्योंकि अगर आप इसके अंदर चिमटे भरेंगे वो अच्छा नहीं दिखेगा, क्योंकि सेपरेट लीव्स है, जैसे लोटस के लीव्स सेपरेट होते हैं, ये भी वही है। इसीलिए हम इसके अंदर प्रेफर करते हैं प्लेन ही भरना, ताकि इसका जो लुक है वो हैवी आए। पम्पोश है तो ये तो हैवी जाएगा ही जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग डिज़ाइन है ये। मैक्सिमम ये शॉल्स पे यूज़ होता है। तो पम्पोश के लीव्स को आपको अलग अलग भरना है, यानी कि पहले ऊपर वाले पोर्शन को अलग भरना है, फिर सेंटर वाले पोर्शन को आपको एक साथ अलग भरना है, और जो फिर आपका नीचे वाला पोर्शन है उसको भी आपको अलग से भरना है। तो प्लेन में आपको ध्यान रखना है एज अ बिगनर कि आपकी स्टिचेस जो हैं वो ज़्यादा दूर नहीं होनी चाहिए, और आपका जो नीचे का फैब्रिक है वो बहुत ज़्यादा दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर नीचे का फैब्रिक दिखेगा तो आपका जो डिज़ाइन है वो उभर के नहीं आएगा। तिल्ला वर्क में आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है, आपका जो फैब्रिक है वो नहीं दिखना चाहिए। और ये जो मैं बना रही हूँ ये मखमल का है, नेक वाला पोर्शन है, तो इसके बहुत सारी वैरायटीज़ है। ऐसा नहीं है कि यही एक डिज़ाइन आपको मिलेगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। अगर आप बिगनर हैं तो आप किसी फैब्रिक पे थोड़ा सा फैब्रिक लीजिए, उस पर आप मार्कर से ये डिज़ाइन ड्रॉ कीजिए लोटस का, और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि लोटस बनाने के लिए हमें सबसे पहले इसको बाहर से, यानी कि इसकी बाहर वाली बॉडी को कवर करना पड़ता है, और उसके बाद फिर सेपरेट हम अलग से तिल्ला जोड़ते हैं प्लेन के लिए, और हर पोर्शन को अलग अलग करके बनाना है। यानी कि जैसे इसका टॉप आता है तो मैंने टॉप को अलग से तिल्ला जोड़ा था, फिर कंप्लीट किया, तिल्ला काटा, फिर जब सेंटर वाले पोर्शन में आई तो वहाँ पे भी मैंने तिल्ला जोड़ा, उसके बाद पूरा प्लेन भर के कंप्लीट किया एंड तिल्ला काट दिया। उसके बाद फिर नीचे वाले पोर्शन में भी सेम टू सेम ही किया है। तो आपको भी इसी तरह से करना है। अगर आप बोलेंगे जैसे हम बाकी पैटर्न्स में करते हैं, एक साथ प्लेन भरते हैं पूरे डिज़ाइन में, जैसे चिनार में भरते हैं पूरे डिज़ाइन में, तो वैसा इसमें नहीं होता है। चाहे किसी भी तरह का पम्पोश हो, आप उसको साथ में जो है वो प्लेन नहीं भर सकेंगे, क्योंकि इस डिज़ाइन में हमें उस तरह की जगह नहीं दी गई है कि हम एक साथ लेके इसको चल सके। इसको बनाने का भी तरीका वही है, जब आप एक साइड से इसको बनाते हैं बाहर वाली बॉडी को, तो आपको एक लाइन प्लेन लेके चलना है, और फिर उसके बाद उस प्लेन लाइन पे आपको जाली लानी है, फिर आपको सेकंड लीफ बनाना है, फिर जाली लानी है, फिर उसके बाद आपको थर्ड यानी कि सेंटर का लीफ बनाना है। तो प्लीज़ प्रैक्टिस पहले कीजिएगा। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो डायरेक्टली उठा के आप किसी भी डिज़ाइन को नहीं बनाइएगा, पहले डिज़ाइन की प्रैक्टिस कीजिए। यानी कि जो पम्पोश है सेपरेटली उसकी पहले प्रैक्टिस कीजिए एक दो बार, और उसके बाद फिर आप जो हैं उसको किसी भी फेरन पे, फ्रॉक पे, शॉल पे, साड़ी पे, जिस भी चीज़ पे आप बना रहे हैं आप बना सकते हैं। आप में से कुछ लोगों ने पूछा था तिल्ला पर तोला रेट, तो डिपेंड करता है आप कौन से एरिया से हैं। हर एरिया की रेट जो है वो डिफरेंट है, लेकिन पर तोला जो है वो 1300 से स्टार्ट होता है, और उसके बाद फिर डिपेंड करता है कि आपका काम कितना टॉप है। अगर आपका काम बहुत अच्छा है तो आप 1300 से आगे भी चार्ज कर सकते हैं, प्लस आप कौन से एरिया से हैं उस हिसाब से भी रेट्स होती हैं। और आप में से काफ़ी सारे लोगों ने पूछा था कि जो हांगुल वाला तिल्ला होता है तो उसमें कितने तोले होते हैं। तो पहले 2.5 तोला आता था, अब 2 ही आते हैं उसमें। जब आप तिल्ला लेने जाते हैं तो आप उनसे भी पूछ लिया करें कि इस डब्बे में कितना तोला है, वो आपको बता देंगे। तो आप पर तोला के हिसाब से भी चार्ज कर सकते हैं, कभी कभी कहीं पे कुछ डिज़ाइनर्स के हिसाब से भी चार्ज किया जाता है, डिपेंड करता है आप एरिया कौन सा है। जल्दी मिलते हैं मैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।